जय जय सिया राम। जय श्री राम। आप लोगों ने जो यह कोरोना देखा बहुत ही पवित्र और बहुत ही शानदार जो सीता संवाद यात्रा का आप लोगों ने जो प्रारंभ किया, यह निसंदेह अनुपम है और इसका आने वाले समय में बहुत ही अच्छा और सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। सीतायन तीर्थ क्षेत्र के विकास के क्रम में आपका यह प्रयास मील का पत्थर साबित होगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस यात्रा की निरंतरता बनाए रखें और पुनः पुनः इस तरह का प्रयास भी करते रहें। और करने से होता है, अभी जिस तरह से आप लोगों ने किया तो ये भी एक बहुत ही अच्छा उद्देश्य और एक अच्छा कार्यक्रम लोगों के बीच पहुंचा। धीरे धीरे इसमें क्रमबद्ध रूप से लोग जुड़ते जाएंगे और सीतायन तीर्थ क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, जो मिथिलांचल के परिधि के भीतर में है, यहाँ नेपाल और भारत का महत्व नहीं है। नेपाल और भारत एक संवैधानिक सीमा है, लेकिन जब हम सीतायन की बात करते हैं, जब हम मिथिलांचल की बात करते हैं तो वहाँ नेपाल और भारत का महत्व लग जाता है। तब वहाँ मिथिलांचल महत्वपूर्ण होता है और मिथिलांचल क्षेत्र का विकास हो, सीतायन तीर्थ क्षेत्र का विकास हो और उसमें आप लोगों का जो ये योगदान है तो निश्चित रूप से अतुलनीय है, सराहनीय है और इतिहास आने वाले समय में आप लोगों के इस प्रयास की समीक्षा करेगा। आप लोग इस यात्रा को आगे बढ़ाएं, इसकी निरंतरता बनाए रखें, सहयोग की प्रतिबद्धता के साथ आप लोगों को मैं आपके उद्देश्य में और सफलताएँ मिली, इसकी शुभकामनाएँ आपको आपको बताते चले कि ये सीता संवाद में सीता अध्यात्म है और संवाद साहित्य है। संवाद से जो निष्कर्ष निकलेगा वो साहित्य के रूप में प्रकाशित होगा और स्वयं सीता भगवती जगत जननी माँ है, हम सब की माँ है। प्यार और दुलार से उन्हें हम बहन भी कहते हैं, क्योंकि राम जी को बहनोई कहते हैं। तो मिथिला की संस्कृति, हमारे दादाजी की भी बहन सीता, हमारे पिताजी की भी बहन सीता और हमारी भी बहन, बड़ी बहन, माँ समान बहन सीता। तो सीता संवाद आध्यात्मिक और साहित्यिक यात्रा में नेपाल के संयोजक के रूप में आदरणीय चंदन दुबे जी ने मटिहानी, धनुषा धाम और जनकपुर में अतुलनीय सहयोग किया। इसके लिए सीता संवाद के निदेशक होने के नाते हृदय से इन्हें बधाई और शुभकामना देते हैं। परमात्मा मेरे इस कार्य को, आप सबके इस कार्य को नेपाल में गतिमान करें और भारत और नेपाल के बीच जो पत्रिका छपे उसमें 1-2 पेज हम लोग के लिए भी हो और हम लोग जो पत्रिका निकाले उसमें 10 पेज आपका भी हो, इसकी कामना करते हैं और संत भूषण दास जी से आग्रह करते हैं कि चंदन भैया को आशीष के 2 शब्द कहें। सीता संवाद यात्रा के दौरान हम लोगों को जो अपने सीतामढ़ी क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए हमारे चंदन जी ने हम लोगों को काफ़ी अपनी लगन मेहनत के साथ इस यात्रा को पूर्ण करने में अपनी आर्थिक मानसिक सारी चीज़ शक्ति माँ सीता के चरणों में समर्पण करते हुए हम लोगों को यात्रा को पूर्ण किया। इसलिए मैं अपने हृदय से, हार्दिक हृदय से इनको बधाई देता हूँ और ये बराबर हमारे सीता संवाद यात्रा के प्रमुख बने रहे, अग्रणी बने रहे। इसके लिए भी मैं सीता माँ जानकी से आराधना करता हूँ कि दीर्घायु हमारे योगदान। और आखिरी में एक जिज्ञासा भरे वाल्मीकेश्वर महादेव के चरणों में प्रणाम करके यही कहना चाहूँगा कि 2026 की मिथिलांचल यात्रा 22 हमारे नेपाल के 8 जिले और भारत के 14 जिले की यात्रा होगी। जिसे पूर्ण करना है वह इस तरह की रथ से नहीं होगी, एक वाहन से होगी और उसमें 5 लोग रहेंगे, 2 संत रहेंगे, 2 कवि रहेंगे, एक निदेशक रहेंगे, एक ड्राइवर रहेंगे और
वह यात्रा पूर्ण होना है 22 जिले का, जिसमें हम लोग पूर्ण करेंगे 2027 में। आज महंत जी ने कहा कि विवाह पंचमी जिस दिन को है उसके 6 महीना के बाद जो तिथि है उस तिथि को यहाँ से दूल्हा सरकार और दुल्हन सरकार को डोली में काष्ठ के मंडप बनाकर उस डोली में ले चलने की योजना है। हम ना तो हमें नेता बनने का शौक है और ना हम नेता बनना चाहते हैं। यह संकल्प फिर से दोहराते हैं और जगत जननी माँ सीता जिन जिन स्थानों से अपने पग को रखी है उसको चूमना चाहते हैं। सीता संवाद की एक प्रतीक चिन्ह वहाँ स्थापित करना चाहते हैं और इस मिथिला क्षेत्र में पुस्तकों का भंडार देना चाहते हैं। तो सीता संवाद प्रकाशन, सीता संवाद डिजिटलाइजेशन, सीता संवाद यात्रा और सीता संवाद साहित्य हमारे मूल उद्देश्य हैं। हम किसी भी दूसरे के मत भिन्नताओं में नहीं पड़ना चाहते हैं। जिस गांव का जो स्थिति है उसी का रूप जीना चाहते हैं और सीता संवाद निश्चित रूप से 2029 में भूमिजा की वनगमन की भी यात्रा होगी और 2028 की यात्रा जिसमें प्रयागराज, चित्रकूट, इसके बाद पंचवटी, किष्किंधा, रामेश्वरम होते हुए श्रीलंका 28 में जाएंगे और 29 में हम लोग सीतापुर, वाल्मीकि आश्रम होते हुए सीतापुर जाएंगे। योजना फिक्स है, बदलाव कुछ नहीं होगा। रामायण में जो भी तिथि तय की गई है रामचरितमानस में उसी तिथि को निकलेंगे। जिस तिथि को राम जी को वन जाना पड़ा उसी तिथि को अयोध्या से निकलेंगे। जिस तिथि को सीता जी की विदाई हुई उसी तिथि को डोली लेके चलेंगे और जिस तिथि को भूमिजा ने दोबारा 14 वर्ष तक बन गया उस वाल्मीकि आश्रम को उसी डेट को स्विच करेंगे। इन्हीं संकल्प के साथ बाबा वाल्मीकेश्वर नाथ महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपने इष्ट महादेव से सादर आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो शक्ति इन भुजाओं में दे, इस हृदय में दे, शांति दे, स्थिरता दे और यह यज्ञ को संपन्न कराए। पंचवर्षीय यज्ञ, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय जो हमारा 5 संकल्प है, इन संकल्पों को पूर्ण करने की अभिलाषा है। हर हर महादेव, नमः पार्वते पते, हर हर महादेव। जय जय सिया राम, जय सिया राम। धन्यवाद।